हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो बार बार आपके मन में आ रही है। वो सवाल ना तो मैथ्स के होंगे ना किसी और सब्जेक्ट के। जब से ये लॉकडाउन पूरे देश में है तो कुछ एग्जामिनेशन जो है बच्चों की नहीं हो पाए। कुछ बच्चे जो है क्लास 10th में फाउंडेशन ऑफ आईटी नहीं दे पाए, क्लास 12th में हिंदी का पेपर नहीं हो पाए और कुछ पेपर्स नहीं हो पाए। तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या एग्जामिनेशन फिर से होगा और होगा तो कब होगा, कब एग्जामिनेशन होगा, बचे हुए पेपर्स के रिजल्ट्स कब आएंगे, हम अगले क्लास में कब जाएंगे। इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सवाल है और एकदम हॉट टॉपिक है, हम लोगों को मैसेजेस में बहुत आता है, हम लोग बच्चों को कॉल करते हैं, आप लोगों से बात होती है तो आप लोग के मन में सवाल आता है, पूछते हैं कि सर इस बार एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि अभी जो न्यूज है, जो खबर है कि रिजल्ट्स कब आएंगे, इन पे भी मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ कुछ एविडेंसेस रहेंगे, कुछ रिनाउंड न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स के आर्टिकल्स रहेंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये बातें जो हैं मेरे स्तर से या हर स्तर से सही है। पहला जो सवाल है, क्या सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। पहला सवाल है, क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। तो पहले बात करते हैं क्लास 10th में। तो क्लास 10th का जितना भी मेजर पोर्शन था ना, वो मेजर एग्जामिनेशन हो चुका था। अकेला जो पेपर बचा था वो फाउंडेशन ऑफ आईटी और कुछ और इस तरह के पेपर बचे थे। तो क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने ये क्लियर किया है कि क्लास 10th की बची हुई एग्जामिनेशन अब नहीं। तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये ना मन में सवाल आया क्या बच्चे एग्जामिनेशन देना है, अब आपको वो एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं लागू होगी देश में उन बच्चों के लिए जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था दंगों की वजह से, वहां पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। वो परीक्षा उन डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में होगी, लेकिन पूरे देश में क्लास 10th सीबीएसई की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। जो एग्जामिनेशन आपने दिया है उसी के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ये पहला सवाल है। ये देखिए, ये मैंने एक न्यूज आर्टिकल आपके पास दिखाया है, सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम सस्पेंडेड फॉर 2020 एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्टूडेंट्स। ये सरकार का वक्तव्य है कि सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में नहीं होंगे एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें अपवाद होगा नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए जहां पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। सरकार कहती है इन ए मेजर डेवलपमेंट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे दैट द क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड which was deferred due to coronavirus COVID-19 crisis will not be conducted now। तो जो कोविड-19 की वजह से जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए थे वो कंडक्ट नहीं होंगे। A notification issued by Ministry of Human Resource Development stated that CBSE Class 10 board examination will not be conducted in any part of the country except North East Delhi। तो क्लास 10th के भी कुछ शेड्यूल जो है वो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे घूम रहे हैं, तो बाकी बच्चे उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नियम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है, ठीक है। Which was hit by Anti-Sedition Amendment Act rights in February this year। वहां पर फरवरी के हफ्तों के आखिरी हफ्तों में कुछ दंगे हो गए थे, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तो वहां पे एग्जाम नहीं हुए थे, तो उनके एग्जाम होंगे। बाकी पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में क्लास 10th के बच्चे एग्जामिनेशन नहीं होंगे। The ministry said that an additional time of 10 days will be given to students who are taking the examination। उनके लिए एक एडिशनल 10 डेज का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल था, क्लास 10th के एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं। तो इसका क्लियर जवाब है पूरे देश में एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली क्लास 10th के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। अगला सवाल आ रहा है, क्लास 12th के एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं। क्या क्लास 12th में एग्जामिनेशन होंगे? तो हाँ, क्लास 12th में जो पेपर्स बचे थे उनके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो उनके एग्जामिनेशन होंगे और उनकी भी डेट शीट आ गई है। तो ये देखिए, ये एक न्यूज आर्टिकल है और इसमें लिखा है द सीबीएसई ऑन मंडे रिलीज द डेट शीट फॉर द पेंडिंग क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्लास 10 में याद रखिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। विच विल बी, ये कुछ इस तरह का है कि यहां पर देखिए साइड में जो होम ऑल इंडिया लिखा हुआ है, तो ये आप समझ जाइएगा कि ऑल इंडिया जो है ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सिर्फ दिल्ली के लिए है। तो हमारे बच्चों के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है, जो बच्चे साइंस लिए हैं उनका एक हिंदी का पेपर बचा था, तो 2 जुलाई, दिन याद रखिए, 2 जुलाई को रिजल्ट जो है एग्जामिनेशन, माफ करिएगा, 2 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा 10:30 से 1:30 बजे तक। हिंदी इलेक्टिव जिसका कोड होगा 002 और 302
हिंदी कोर, ये पूरे देश में हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर ये एग्जामिनेशन जो है वो कराए जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ये सब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है। ऑल इंडिया में देखिए कुछ पेपर जो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का ओल्ड वाला, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, दोनों बच्चे रजिस्टर करते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक, ये भी एग्जामिनेशन है वो 7 जुलाई को कराए जाएंगे। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लिए हैं उनका पेपर 7 जुलाई को होगा, और हिंदी वाले बच्चों का एग्जामिनेशन जो है वो 2 जुलाई को होगा। तो जो बच्चे हिंदी ऑप्ट किए हैं वो याद रखेंगे कि 2 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा क्लास 12 का, और जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लिए हैं उन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन 7 जुलाई को होगा। टाइमिंग वही होगा 10:30 से 1:30। और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है। ऑल इंडिया के लिए बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी, ये सब एग्जामिनेशन आपके होंगे 9, 10 और 11 में। और इधर देखिए जितने भी एग्जामिनेशन है पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, इको, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है। तो आपके लिए जो बात है ध्यान रखने वाली बस वही है कि आप 2 जुलाई को एग्जामिनेशन देंगे क्लास 12 के बच्चे हिंदी का, और 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर साइंस का, न्यू ओल्ड और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का। तो ये जो मन में सवाल आ रहा था क्या 10th के एग्जामिनेशन होंगे, 10th के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। जो भी डेट शीट सोशल मीडिया में घूम रही है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है। ठीक है, अगला सवाल है कि जो बच्चे क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, वो क्या एहतियात बरतेंगे। तो पहला जो है इसमें गाइडलाइंस आ गई हैं। पहला है कि बच्चे जो है वो कंपलसरी तौर पे सभी बच्चे मास्क लगाकर जाएंगे। ठीक है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो सेंटर मैनेजर होगा उस पर जिम्मेदारी दी गई है केंद्र व्यवस्थापक पर कि वो किसी भी कमरे में 12 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाएगा। ऐसा सेंटर्स को डायरेक्शन भेजा गया है सीबीएसई के द्वारा। और साथ ही साथ सभी बच्चों को ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर की बोतल से रख सकते हैं। सैनिटाइजर का बॉटल रखना है, लेकिन याद रखिएगा वो बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल कि रिजल्ट कब आएगा। जब इतनी लेट से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे तो इनके रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे। सीबीएसई ऐसा कह रही है कि लगभग 50 दिन लगेंगे इन 1.5 करोड़ कॉपीज को चेक करने में, जो करीब 3000 केंद्रों पर जांचे जाएंगे। तो ये रिजल्ट्स कब आएंगे। सीबीएसई ने कहा है करीब 30% कॉपी जो है वो कोरोना क्राइसिस के पहले चेक कर लिए गए थे, और उन्हें एक औसतन 50 दिन 50 डेज लगेंगे अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आएगा, अभी तक जो डेट्स आ रही हैं, क्लास 10th का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते तक आ जाएगा, और क्लास 12 के बच्चों का रिजल्ट अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा। याद रखिए ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ ये टेंटेटिव डेट्स हैं, एक अनुमान ऐसा लगाया गया है कि इसके आसपास रिजल्ट्स आने चाहिए, ये कोई इसकी वैधानिक पुष्टि नहीं हुई है। तो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक बच्चे ध्यान रखेंगे कि उनका रिजल्ट आ सकता है क्लास 10th वालों का, और 12th वाले बच्चों के लिए डेट जो होगा वो क्लास 12th का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो आपके मन में आ रहे थे। और क्लास 11th के बच्चे और जो बच्चे सर 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, उन दोनों ही बच्चों के लिए देखिए ये जो समय मिला है, ये समय आपको मिला है कि आप इस समय को यूटिलाइज करिए। वो आप कुछ ऐसे समझिए कोई आपको पत्थर फेंक कर मार रहा है, और ये जो चुनौती है इसको हम यूज कर लेंगे अपने एडवांटेज तौर पे। उन पत्थरों को जुटाकर आपने अपना घर बना लिया, अपना आशियाना बना लिया। ठीक उसी तरीके से इस समय का सदुपयोग करिए। याद रखिएगा अगले साल सभी कंपटीशन अपने टाइम पर ही होंगे, तो जो बच्चे सिंसियर हैं वो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं पूरे तन्मयता से पढ़िए। जो बच्चे क्लास 12th में इस साल गए हैं वो 11th में जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था उसको पढ़िए, पूरा टाइम दीजिए। तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए। जैसे हमेशा मैं क्लास में कहता हूं कि टाइम इज ए इररिवर्सिबल चेंज। टाइम एक ऐसा चेंज जो इररिवर्सिबल है, जो वापस लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज करिए। और आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। मैं चूंकि अपराइज एकेडमी जुड़ा हुआ हूं, हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है, एक एंड्रॉइड ऐप है, हमारे पास सभी वीडियोस आती हैं, आप उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। जो बच्चे अपराइज ट्यूटोरियल्स एंड्रॉइड ऐप पर हैं, वो ऐप पर उनको और भी लिंक्स, सभी असाइनमेंट, सभी क्लास वर्क मिलता है, तो वहां सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस समय को बर्बाद नहीं करना है। पूरे तन्मयता से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आने वाले सालों में एग्जामिनेशन वैसा ही होगा। जो बच्चे इस लगभग 60 दिन के पीरियड को जिन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, वो निश्चित तौर पर एडवांटेज में रहेंगे। तो अगर आपको भी कुछ एडेड एडवांटेज चाहिए और आप घर बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो हमारे चैनल अपराइज एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हर दिन कुछ नए वीडियोस आते हैं, लाइव क्लासेस आ सकते हैं, वीडियोस का प्रीमियर होता है जहां पर आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं। तो आप उन डाउट्स के आधार पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए ये इंफॉर्मेशन था। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और जेईई मेन के भी डेट्स आ गए हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।